अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद खान सदूदी और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। तो आज एहतजाज के हवाले से हम हाई कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए हैं सारे दोस्त। तो ये पहले तो नज़ारा देखिए जी, ये पुलिस लगी हुई है, हर तरफ पुलिस भी पुलिस है, ये देख लेंगे। ठीक है जी नहीं भाई, ये बताएं कि इतनी पाबंदियाँ, इतना जनाब रस्तों की ब्लॉकिंग, उसके बावजूद लोग पहुँच आए हैं और आपने भी बड़ी हिम्मत की है। बहावलपुर हासिलपुर से आप पहुँचे हैं। तो ये खान से मोहब्बत खान चलाइए, क्या कहेंगे आज के हवाले से, खान साहब की मुलाकात के हवाले से? मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि इमरान खान जो है वो लास्ट होप ऑफ मिशन है और निज़ामुद्दीन जो है ना, निज़ामुद्दीन को बहुत ख़तरा है इमरान खान से। उनको 2 माह से आइसोलेशन में रखा हुआ है और इंसाफ के दरवाजे ऊपर बंद कर दिए गए हैं तकरीबन। उनके केसेस जो है वो लग ही नहीं रहे। जब केसेस लग नहीं रहे और सुनवाई ना हो रही हो तो फिर ये लगता है कि जैसे इंसाफ का खून हो रहा है। और यकीन करें कि एक होता है समाअत के बाद आप किसी की फेवर में किसी के खिलाफ फैसला कर दे, यहाँ तो समाअत ही नहीं हो रही। जब समाअत नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि दीदा दारिस्ता कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर इस तरह की यानी कि अदालतों के मामलात रहेंगे तो लोगों का जो रहा सहा जो एतमाद है इन अदालतों पर, पूरी दुनिया के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है 140 निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और हम 138 पर मौजूद है। अब 138 से हमने और कितना नीचे जाना है? लगता है वो आखिरी 2 जो पॉइंट रहते हैं इंडेक्स के आखिरी नंबर को हमने छूना है। लगता है ये हालात बन गए हैं कि शायद मेरा ख्याल है कि ये आइली और गैर आइली अदालत बनने के बाद जो कि आइल का हुलिया बिगाड़ दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो तौकीर है वो छीन ली गई है और चीफ जस्टिस साहब जो खाली खोली बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो नाम लिहाज रखता है चीफ जस्टिस रह गए हैं, उनके पास तो इख्तियारात नहीं है। और ये सेम सुप्रीम कोर्ट जो है ना सेशन कोर्ट की तरह बन गई है। ओ भाई नईम साहब, मैं आपकी बात यहाँ से टोकने लगा हूँ। सेशन कोर्ट तो फिर भी अपने जो हुकूमतों से अमल दरामद करवा लेती है। ये हाई कोर्ट का आर्डर था, मुझे अच्छी तरह याद है, लार्जर बेंच वाला आर्डर था और सुप्रीटेंडेंट जेल भी आया था, अंडरटेकिंग दे के गया था कि मैं मुलाकात करवाऊंगा। तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अब मैं तो ये समझते एक वक्त ऐसा था जब जलसा हो रहा था संजरानी वाला इस्लामाबाद में, तो सुबह सुबह 6 बजे बगैर किसी परमिशन के आज़म का स्वाति साहब की मुलाकात हो गई थी खान साहब से। तो अब किसी भी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी का हुक्म तो माना नहीं जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ये अदालतों में कोई इंसाफ या कानून की बालादस्ती है? अदलिया की जो आज़ादी थी ना वो सलब होकर रह गई है। अब अदलिया के जजेस ने अपने इख्तियारात का खुद इस्तेमाल करना है। वो अपने इख्तियारात को बनवा पाते हैं, ये नहीं बनवा पाते। लार्जर बेंच के फैसले की जो बेतौकीरी हुई है, जिस तरीके से एक सुप्रीम जेल ने उसकी, आप देहाती आदमी है, लोकल आदमी है, जमाने वाले जानते हैं, बंटवारी करके रख दिया। आप बात समझते हैं ना, बंटवारी पकाना, उन्होंने इस ऑर्डर की बंटवारी की है। अब जो बंटवारी की है आप इस बात को समझ रहे हैं, लोकल लोग समझ रहे हैं, मैंने जो कह रहा था मैंने क्या दिया, यानी कि उन्होंने इस ऑर्डर को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके झाड़ पूछ के एक साइड में रख दिया। अब 8 दफ़ा CM KP के जो 5 करोड़ आवाम के नुमाइंदा है वो इस ऑर्डर लेकर बार बार जाते रहे और उन्होंने इस ऑर्डर की बेतुकेरी का एंड देख लिया। उन्होंने अलामती तौर पर एक दिन पूरी रात बैठ के वहाँ पे हड़ताल करके उन्होंने सिर्फ ये बता के वहाँ पर बैठ के धरना दे के ये बताने की कोशिश की कि 5 करोड़ आवाम के मुझ नुमाइंदे को भी लार्जर बेंच के फैसले की बेतुकेरी होती देख कर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब मुझे बताया कि तमाम हुज्जत उसने पूरा कर लिया। क्या ये PTI के साथ तसादम चाहते हैं? मुझे ये लग रहा है जिस तरह के फॉल्स फ्लैग का यानी कि सिलसिला हुआ था 9 मई वाला, उसी तरीके का ये एहतजाज ट्रैप शॉट खेलना चाहते हैं। जिस तरीके से औरतें बंदों को घेरती है हनी ट्रैप में, तो ये लगते हैं ये भी कुछ ट्रैप करना चाहते हैं। हनी ट्रैप कर, लेकिन आपको पता है हनी ट्रैप में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। जो है समझते इस बात को, अवाम में कुछ लोग होते हैं कि जो सादा लोग वो इनके हनी ट्रैप की तरह ट्रैप में आ जाते हैं। ये देखें ये नाजरीन, ये देखें, उसके बावजूद ना जी ये कहते हैं डरने वाली अवाम डरने वाली नहीं है। ये नारे भी लगा रहे हैं शरअ दस्तूर पे और ये सारे के सारे ये रस्ते सारे ब्लॉक हैं, उसके बावजूद लोग आ गए हैं और ये बिल्कुल किसी खौफ के बगैर ये सारा ये मुलादा फरमाए, किसी भी खौफ के बगैर ये यहाँ पे खड़े हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।